दोस्तों, एस्ट्रोनॉट और अंतरिक्ष की कल्पना सभी के लिए शानदार होती है और कहीं ना कहीं आपने इन एस्ट्रोनॉट्स को ज़ीरो ग्रेविटी पर खाते सोते और एक्सरसाइज करते ज़रूर देखा होगा। इन सब के अलावा एस्ट्रोनॉट का एक बहुत ही ज़रूरी काम है और वो है स्पेस स्टेशंस की मरम्मत करना, जिसके लिए इन्हें स्पेस स्टेशंस के बाहर भी जाना पड़ता है। इन स्टेशंस के बाहर जाते समय एस्ट्रोनॉट एक पतली और मजबूत रस्सी के द्वारा अपने स्टेशन से जुड़े रहते हैं। ये रस्सी इतनी मजबूत होती है कि इसके टूटने की संभावना ना के बराबर होती है और ये 500 केजी तक का वेट आसानी से झेल सकती है। इसके बावजूद मान लेते हैं अगर ये तकनीक फेल हो जाती है और दुर्घटनावश एस्ट्रोनॉट का संपर्क स्पेस स्टेशन से टूट जाता है तो दूसरी तकनीक है इमरजेंसी जेटपैक सिस्टम। अक्सर आप जो एस्ट्रोनॉट के सूट के पीछे पीठ पर चेयर जैसी भारी भरकम चीज़ बंधी हुई देखते हैं, इसे ही हम इमरजेंसी जेटपैक सिस्टम कहते हैं। इस जेटपैक सिस्टम को एक एस्ट्रोनॉट के द्वारा आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है और इसके द्वारा अंतरिक्ष में खो जाने पर वापस स्पेस स्टेशन लौटने में मदद मिलती है। चूँकि अंतरिक्ष में ऑक्सीजन ना होने के कारण एस्ट्रोनॉट्स को बनावटी सांसों के सहारे जीना होता है और उन्हें खतरनाक रेडिएशन से भी गुजरना होता है, जिसका सीधा असर उनकी सेहत पर पड़ता है। इन सब के चलते अगर एस्ट्रोनॉट बेहोश हो जाता है और जेटपैक सिस्टम से अपना नियंत्रण खो बैठता है तो यह तकनीक भी फेल हो जाती है और इस स्थिति में एक तीसरी तकनीक है रेस्क्यू, अर्थात स्पेस स्टेशन के बाकी एस्ट्रोनॉट मिलकर अपने खोए हुए एस्ट्रोनॉट को दोबारा स्पेस स्टेशन में ले आएं। लेकिन ये रेस्क्यू अत्यधिक जोखिम भरा होगा और अंतरिक्ष में कोई भी ऐसा रेस्क्यू सीधा मौत को दावत देने के समान होगा। यदि ये तीनों ही तकनीक फेल हो जाती हैं तो एस्ट्रोनॉट का अंतरिक्ष में खो जाना तय है और इस स्थिति में एस्ट्रोनॉट पर जो बल जिस दिशा में लगा था वह निरंतर उसी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा। ऐसे में एस्ट्रोनॉट कितना भी हाथ पैर क्यों ना चला ले, लेकिन उसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा। इन सब के बावजूद अगर हम मान लें कि वह किसी तरह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आता है तो वह चंद्रमा और अन्य आर्टिफिशियल सैटेलाइट की तरह पृथ्वी की कक्षा में ही घूमना शुरू कर देगा और वह तब तक चक्कर लगाएगा जब तक कि उसके पास ऑक्सीजन बची होगी। इसके बाद उस एस्ट्रोनॉट की दर्दनाक मौत तय है। और यदि एस्ट्रोनॉट का स्पेस सूट उस स्टील की रस्सी से अलग होते समय या फिर अन्य किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो गया था तो यह स्थिति और भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण होगी, क्योंकि ऐसे में अंतरिक्ष का आवरण कुछ ही देर में एस्ट्रोनॉट को बेहोश कर देगा और अंतरिक्ष में हवा का प्रेशर न होने के कारण एस्ट्रोनॉट के शरीर का खून बहुत ही जल्दी उबलने लगेगा, जिससे उसके शरीर का आकार बढ़ने लगेगा और अंत में उसकी बेहद दर्दनाक मौत हो जाएगी। और ये सब कुछ पॉसिबल होगा बस कुछ ही मिनटों में। आखिर में बहुत ही कम संभावना इस बात की भी हो सकती है कि वह तेज़ गति के साथ पृथ्वी की ओर बढ़े, लेकिन इस सिचुएशन में भी वह धरती तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि तेज़ गति के कारण वह वायुमंडल के संपर्क में आते ही घर्षण से कुछ ही क्षणों में आग के गोले में बदल जाएगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि एस्ट्रोनॉट का अंतरिक्ष में खो जाना कितना भयानक अनुभव हो सकता है उस एस्ट्रोनॉट के लिए। लेकिन ये वैज्ञानिकों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अभी तक ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है और भविष्य में ऐसा होने की उम्मीद बहुत ही कम है, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स के सेफ्टी इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करें।